हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 फेब 4। इधर रुद्र अपने हाथों में जानवी की फोटो निहारते बोला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। इतना बोल उसने जानवी की फोटो पर अपने होठ रख दिए। अब आगे ईशा के घर पहुंचते ही जानवी ने अपनी स्कूटी रोक खुद से कहा, शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए तैयार हो जा जानवी। इतना बोल उसने गहरी सांस ली और स्कूटी से उतर गई। दरवाजे के पास पहुंच उसने बहुत बार दौड़ बैल बजाई, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ये देख वो खुद से बोली, लगता है आज तेरी खैर नहीं। फिर ऊपर देते बोली, भगवान जी अगर मैं आज जिंदा बच गई ना तो आपको 2 किलो की लड्डू चढ़वाऊंगी। नहीं, 2 किलो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 1 किलो भगवान जी। ऊपर बैठे भगवान जी ये देखकर बोले, अच्छा बेटा, भगवान जी के साथ बार्गेनिंग, ये लो। और तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। बिजली की आवाज़ सुन जानवी अपनी कान बंद कर ऊपर देखकर बोली, अरे भगवान जी आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, 2 किलो पे डन करते, ठीक है। अब तो मेरी बात मान जाओ भगवान जी। उसके इतना कहते ही आसमान के सारे काले बादल हट जाते हैं। ये देख जानवी बुरा सा मुंह बनाते बोली, हाँ गजब। फिर दरवाजे को देख डरते बोली, ईशा देख माफ कर दे अपनी जान को, ऐसी गलती ना मैं फिर दोबारा नहीं करूँगी, अब दरवाज़ा खोल दे। उसके इतना कहने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। ये देख वो कुछ सोचते हुए बोली, अब क्या करूं? हाँ। फिर दरवाजे की तरफ देख जोर जोर से बोली, अब जो मैं 5 डेढ़ मुख सिल्क लाई थी वो तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट होने से अच्छा है वो मैं खुद ही खा लेती हूँ। चल जानवी, वो 5 डेढ़ मुख सिल्क तू ही खा। वो आगे कुछ कहती कि तभी दरवाज़ा खोल ईशा बाहर आती है और अपना हाथ आगे कर उससे घूरते बोली, मेरी डेयरी मिल्क। ईशा को बाहर आता देख जानवी मन ही मन मुस्कुराती है। फिर उसे देख अपना मुंह बनाते बोली, लेकिन मुझसे तो कोई गुस्सा था ना। ईशा उसे घूरते बोली, गुस्सा रख साइड पे, पहले मेरी चॉकलेट दे। ये बात सुन जानवी अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते बोली, हाँ लालची औरत। ईशा बोली, मैं लड़की हूँ। जानवी अपना हाथ हिलाते बोली, हाँ वही वही लालची लड़की। ईशा अपनी आई रोल करते बोली, हो गया तेरा, चल अब मेरी चॉकलेट दे। जानवी में बनाते बोली, हाँ हाँ दे रही हूँ। इतना बोल वो अपने बैग से चॉकलेट निकाल उसके हाथों में देती है और बोली, हैप्पी बर्थडे। ईशा नकली हंसी हंसते बोली, थैंक यू। फिर उसके हाथों से 5 चॉकलेट्स ले अंदर जाती है। उसको अंदर जाता देख जानवी उसके पीछे पीछे जाती है बोली, अरे एक तो मेरे को दे। ईशा चलते बोली, क्यों दूँ? ईशा की बात सुन जानवी अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखते बोली, हाँ यही दोस्ती यही प्यार, हाँ। इतना बोल जानवी मुंह फुलाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ये देख ईशा उसके सामने खड़ी हो चॉकलेट बनाते बोली, ये ले, तू भी क्या याद रखेगी मैं कितनी दयालु हूँ। ये देख कर भी जानवी कोई रिएक्ट नहीं करती। उसको रिएक्ट ना करता देख ईशा बोली, लगता है तेरे को चॉकलेट चाहिए नहीं। इतना बोल ईशा चॉकलेट वापस लेने लगती है कि तभी जानवी उसके हाथों से चॉकलेट छीनते बोली, चाहिए ना। उसकी ये हरकत देख ईशा उसे देखने लगती है। ईशा की नज़र खुद पर महसूस कर जानवी मासूमियत से उसे देखती है। थोड़ी देर एक दूसरे को ऐसे ही देखने के बाद दोनों ही हंस देते हैं। ईशा हंसते बोली, अब अंदर चले या और कुछ प्लान बाकी है। जानवी उसको साइड से गले लगाते हैं बोली, प्लान तो बहुत है बर्थडे गर्ल, लेकिन फिलहाल मेरे को बहुत भूख लग रही है, तो अंदर चले मेरी जान। उसकी बात पर ईशा अपना सहलाती है। फिर दोनों ही घर के अंदर जाते हैं। दूसरी ओर कॉलेज में सावी के क्लास में एंटर करते ही पूजा चिल्लाते बोली, सावी इधर आ। पूजा के चिल्लाने की आवाज़ से सबकी नज़र गेट पर खड़ी सावी पर जाती है। ये देख सावी एक हाथ से अपना चेहरा छुपाते हुए धीरे से बोली, ये लड़की भी ना और ये सब मेरे को ऐसे क्यों दिख रहे जैसे मैं कोई 8वां अजूबा हूँ। उससे ये सिचुएशन में बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा था।
वो जल्दी से पूजा के पास पहुंच उससे घूरते बोली, इतनी जोर से बोलना जरूरी था? पूजा उससे टुकुर टुकुर दिखते बोली, मैंने बहुत जोर से कहा क्या? जानवी उससे घूरते बोली, नहीं तो तुम कहाँ जोर से बोलती हो, तुम तो इतने धीरे से बोलती हो कि किसी को सुनाई ना दे। उसकी बात सुन पूजा बोली, वही तो। फिर उसका हाथ पकड़ बेंच पर बिठाते बोली, ये सब छोड़, तुझे पता है आज पूरे कैंपस में बस एक ही चर्चा हो रही है। सावी बोली, क्या? उसकी बात पर पूजा नौटंकी भरी आवाज में बोली, OMG, Fab 4, they are so hot. Oops, look at his biceps. She is so pretty. सावी उसकी नौटंकी देख अपनी आय रोल करते बोली, अच्छा कौन है ये फैब 4? हम हैं। That's it for today guys, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय। एपिसोड 8, आपकी एक गलती और आपकी बेटी सीधा ऊपर। इसके बाद फिर पूजा नौटंकी भरी आवाज में बोली, OMG, Fab 4, they are so hot. Oops, look at his biceps. She is so pretty. सावी उसकी नौटंकी देख अपनी आय रोल करते बोली, अच्छा कौन है ये फैब 4? हम हैं। अब आगे। इस आवाज़ को सुन कैबिन में बैठे दिन ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा। अपने सामने विकी को देख एक पल के लिए वो डर गए, लेकिन फिर अपनी डर को छुपा कर खड़े हो विकी से मुस्कुराते बोले, अरे विकी बेटा, तुम अंदर आओ ना। विकी एक रौब से अंदर आते हुए बोला, अरे सर, अगर आप ना भी बोलते तब भी मैं आता। इतना बोल वो वहाँ रखे एक चेयर पर अपने एक पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसके पीछे उसके 3 दोस्त ऋषि, समायरा और विराज भी अंदर आ गए। समायरा विकी के साइड वाली चेयर पर बैठ गई और ऋषि और विराज उनके आजू बाजू खड़े हो गए। विकी अपनी आंखों से डीन को बैठने का इशारा करता है। उसका इशारा समझ डीन चेयर पर बैठ अपने चेहरे पर लंबी चौड़ी मुस्कुराहट बिखेर कर विकी से बोला, अरे विक्रांत सिंघानिया का बेटा आज हमारे इस छोटे से कैबिन में। बताओ बेटा, क्या लोगे, कॉफ़ी या चाय? उनकी बात पर विकी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बस उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को घूरे जा रहा था। ये महसूस कर उनके माथे पर ठंडे पसीने आने लगे थे। वो रुमाल से अपना पसीना पोंछते बोले, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या मुझसे कोई उसकी बात बीच में काटते हुए विकी बोला, मैंने सुना है आपकी बेटी, क्या नाम था उसका? पीछे से ऋषि बोला, पायल ब्रो। इसकी बात पर विकी बोला, पायल, कल ही इंडिया वापस आई है ना, राइट? इतना सुन दिन घबराते बोला, हाँ, क्यों? उसकी बात सुन विकी अपने चेयर से खड़े हो डीन के पास जाते बोला, क्या हो अगर किसी ने उसे कार से ठोक दिया तो, या कोई उसे खाई से फेंक दे तो? ऋषि भी डीन की तरफ बढ़ते बोला, या कोई उसे पानी में डुबा डुबा कर मार दे तो? विराज समायरा की साइड वाली चेयर पर बैठते बोला, बेचारी की जवानी में ही अर्थी हो जाएगी। विकी टेबल के राइट साइड बैठते हुए बोला। इतना सुन डीन छल्लाते बोला, क्या बकवास है? वो आगे कुछ कह पाता कि तभी विकी ने उनके कॉलर को कसकर पकड़ते कहा, आवाज नीचे। फिर उसके कॉलर को ठीक करते हुए कहा, विक्रम सिंघानिया को ऊंची आवाज पसंद नहीं। ये सीन देख समायरा बोली, विक्की क्या कर रहे हो तुम? देखो सर को, वो डर रहे हैं। सर आप प्लीज़ पानी पी लीजिए। ऋषि जो टेबल के लेफ्ट साइड पर बैठा हुआ था वो बोला, क्या विक्की तू सर को डरा क्यों रहा है? फिर टेबल से पानी की ग्लास उठा सर की तरफ बढ़ाते बोला, सर प्लीज़ पानी पी लीजिए। ऋषि की बात सुन जैसे ही डीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसी टाइम ऋषि ने ग्लास पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी पकड़ ढीली करते ही ग्लास नीचे गिर चकनाचूर हो गया। ये देख डीन खड़े होते बोले, कैसी बदतमीजी है ये? उसकी बात पर विक्की उन्हें घूरते बोला, अरे सर बदतमीजी हमने अभी शुरू ही कहा की है। ये सुन डीन उसे देखते बोले, क्या चाहिए तुम लोगों को? डीन की बात पर विक्की खड़े होते बोला, अभी की ना आपने मुद्दे वाली बात। फिर डीन के इर्द गिर्द घूमते बोला, ज़्यादा कुछ नहीं,
बस आप हमारे पेरेंट्स को ये रिपोर्ट देंगे कि हम हमेशा कॉलेज आते हैं और हमेशा क्लास अटेंड करते हैं। डीन उसे घूरते बोले, बिल्कुल नहीं मैं। विकी उन्हें बीच में ही टोकते बोला, आ सोच समझ कर सर, आपकी एक गलती और आपकी बेटी सीधा ऊपर। ये सुन डीन अपनी घबराती नजरों से विकी को देखता है जो उन्हें ही घूर रहा था। ये देख वो अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोले, ओके, लेकिन तुम मेरी बच्ची को कुछ नहीं करोगे। उनकी बात पर विकी उनके कॉलर को साफ करते हुए बोला, कभी नहीं। इतना बोल वो कैबिन से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही उसके 3 दोस्त भी उसके पीछे बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी ऋषि बीच में रुक पीछे मुड़ डीन से बोला, सर हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश भी मत करिएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, स्पेशली आपकी बेटी के लिए। इतना बोल वो बाहर निकल आता है। उनके जाते ही डीन अपने आप से बोले, रास्कल्स, एक सर पर बंदूक रखकर बात करता, दूसरा सीधे शब्द का तीर छोड़ता है। मुझे मेरी बच्ची और बीवी को यहाँ से बहुत दूर भेजना होगा, ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है। इतना बोल वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। That's it for today guys, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।